टैरिफ तो बहाना, क्या भारत की सत्ता पर अमेरिका का निशाना। अमेरिका से रची जा रही भारत में शांति भंग की साजिश। षड्यंत्र के तहत भारत विरोधी पीटर नवारो आलाप रहा ब्राह्मण राग। जो बांग्लादेश में अमेरिका ने किया, जो अफगानिस्तान और श्रीलंका में किया, जो नेपाल में किया, ठीक उसी तरह क्या भारत में भी जातीय और धार्मिक उन्माद की साजिश अमेरिका से रची जा रही है। आखिर क्या है हिंदू विरोधी बयानबाजी और जातीय जहर बोने के पीछे का कारण। टैरिफ में अमेरिका हुआ फेल तो अब खेल रहा जातीय लकीर खींचने का खेल। पहले चाइना फिर भारत पर निशाना। ट्रंप का व्यापार सलाहकार पीटर नवारो, जो लगातार भारत विरोधी बयानबाजी पर उतारू है। पहले टैरिफ बम फोड़ा, फिर फेल हुआ तो भारत के खिलाफ नवारो जातीय भेद पैदा करने के लिए लगातार धार्मिक जातीय बयानबाजियां कर रहा है। पीटर नवारो ही है जिसकी सलाह पर ट्रंप ने भारत पर 50% तक की टैरिफ लगाई। भारत की तरफ से रूसी तेल खरीद से नाराज अमेरिका की तरफ से ट्रेड वॉर शुरू किया गया, लेकिन इस बार भारत झुकने के बजाय सीना तान कर खड़ा हो गया। इससे बौखलाया पीटर अब ऐसी बयानबाजियां कर रहा है जिसका असर भारत के भीतर नए उन्माद को जन्म दे सकता है। पीटर नवारो इन दिनों में अमेरिका के भीतर सबसे बड़ा भारत विरोधी बन बैठा है, जिसने पिछले दिनों एक बयान में कहा था कि रूस से तेल खरीद कर भारत के ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि आम भारतीय को इससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराजा भी बताया था। बता दें कि पीटर नवारो राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे खास माना जाता है। नवारो का कहना है कि भारत तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को फंडिंग कर रहा है और इसकी विनय पर भारत में पीटर जातीय भेद और धार्मिक उन्माद की लकीरें खींच रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर पीटर नवारो अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश क्यों रच रहा है। क्या भारत के भीतर अशांति फैलाने की मंशा तो नहीं। नवारो का यह कहना है कि ब्राह्मणों को ही मुनाफा मिल रहा है। इसके पीछे भारत के भीतर जातीय एकता की दो फाड़ कर भेदभाव की मोटी लकीर खींचने की कोशिश तो नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीटर नवारो भारत के खिलाफ ये खतरनाक साजिश रच रहा है और इस दूषित मानसिकता का भारत में ही समर्थन किया जा रहा है। समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर पीटर नवारो की बातों को स्वीकार कर कहीं न कहीं उसकी मंशा के साथ खड़े हैं। देखिए, पीटर नवारो ने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने भले जो ये कहा कि ब्राह्मण इससे फायदा उठा रहे हैं, जो रूस से कच्चा तेल सस्ता खरीद करके रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच रहे हैं, यह तथ्य है। लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं कहूंगा कि अपर कास्ट है, और सारे कारपोरेट हाउसेस अपर कास्ट के हाथ में है, इसमें कोई गलती नहीं है। और जो ट्रम्प के एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उन्होंने सही बात कहा कि जनता को कौन सा फायदा हुआ। हम तो अमेरिका के दुश्मन जरूर बन गए, लेकिन मोदी जी के मित्र लोग फायदा उठा रहे हैं और भुगतना पड़ रहा हमारे एक्सपोर्टर को। उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की निंदा की, लेकिन ये भी कह डाला कि देश की सत्ता, संसाधन और संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में है। यानी कि एक तरफ पीटर नवारो जातीय आग लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पीटर के इस साजिश की आग में भारत से ही घी डाली जा रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो का विरोध अमेरिका में ही किया जा रहा है। पीटर को तत्काल व्हाइट हाउस ट्रेड ऑफिस के डायरेक्टर पद से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। यह विरोध अमेरिका में बसे हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें पीटर के खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा गया कि पीटर का यह बयान भारत अमेरिका की साझेदारी के लिए खतरा है। अमेरिकन हिंदूज अगेंस्ट डिफेमेशन और हिंदू पैक्ट संगठन की तरफ से कहा गया कि पीटर को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए। हिंदू संगठनों की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि नवारो की टिप्पणी न सिर्फ एक सांस्कृतिक हिंसा है, बल्कि एक लापरवाह प्रोपोगेंडा भी है, जो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की गरिमा को खतरे में डालता है। अमेरिकी हिंदुओं का कहना है कि नवारो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केसरिया वस्त्रों में ध्यान लगाते हुए एक फोटो पोस्ट की थी, जो एक मान्य हिंदू प्रैक्टिस है। इसके जरिए हिंदू आध्यात्मिकता का मजाक उड़ाया गया। हिंदू संगठन का कहना है कि प्रार्थना प्रचार नहीं है। नवारो पोस्ट के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अगर निशाने पर हिंदू धर्म था तो यह उनकी धार्मिक निष्ठा का अपमान है। अगर निशाना भारतीय नेतृत्व था तो यह कूटनीतिक लापरवाही है। किसी भी तरह से यह एक गंभीर उल्लंघन है।
तो क्या ऐसी बेतुकी बयानबाजी से पीटर नवारो सच में भारत में सामाजिक अशांति लाने का षड्यंत्र रच रहा है? क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश में किस कदर तख्तापलट हुआ, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता आई, अफगानिस्तान और नेपाल में सत्ता को लेकर क्या कुछ हुआ, इस सब के पीछे अमेरिका का ही हाथ माना जाता है। तो फिर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के खिलाफ ऐसी बयानबाजी से पीटर भारतीय सत्ता को चोट पहुंचाने की साजिश रच रहा हो। हालांकि भारत में ऐसी साजिशें न कभी कामयाब हुई हैं, न ही कभी होने वाली हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।